हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर प्रीतिका शर्मा एंड आई होप आप लोग मेरा चैनल लाइक कर रहे हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है आपने और मेरा वीडियोस को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ इस तरह की और डेंटल इश्यूज़ या उसकी हेल्थ के बारे में मैं डिस्कस इन वीडियोज़ के थ्रू करती रहूँगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो डेफिनेटली एक डिफरेंट सी वीडियो है, जिसके बारे में जनरल नॉलेज की तरह आपको मैं बोल सकती हूँ। जो ओरल कैविटी, अपने दांतों के लिए, अपनी गम की हेल्थ के लिए कौन कौन से आपको फूड आइटम्स लेने चाहिए। सो इट इज़ बेसिकली मिनरल्स विच आर गुड फॉर योर हेल्थ ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, सो आपके ओरल कैविटी मतलब माउथ के लिए, दांतों के लिए और आपके व्हाट वी से गम्स के लिए कौन कौन से फूड्स अच्छे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मिनरल है दैट इज़ कैल्शियम। सो बेसिकली कैल्शियम के बारे में आप सब जानते हो। कैल्शियम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं बेटा दूध पी, पनीर खा, आपके दांत अच्छे होंगे, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, बोन स्ट्रॉन्ग होगी। तो डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ की तरह काम करता है कैल्शियम, और आपको पता ही है इसके सोर्सेज क्या क्या है। इसका सोर्स है मिल्क, इसका सोर्स है पनीर, इसका सोर्स है घी, इवन इसका सोर्स काफ़ी तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो डेफिनेटली काइंडली हैव देम। ठीक है, सो सेकंड चीज़, और ये डेफिनेटली आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सेकंड जो हम बात करेंगे विटामिन की, दैट इज़ विटामिन डी। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन है, जैसे आप वाइटामिन या विटामिन कुछ भी कह सकते हैं, इट इज़ ऑल लाइक प्रोनाउंसिएशन ओनली। सो वाइटामिन डी जो है वो किस तरह से आपका काम आता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना भी आप कैल्शियम इंटेक कर रहे हो, जो भी आप कैल्शियम के आइटम्स खा रहे हो, वो अब्जॉर्ब ही नहीं होती विदाउट वाइटामिन डी। तो वाइटामिन डी इज़ एन अब्जॉर्प्शन फैक्टर फॉर कैल्शियम। कैल्शियम के लिए विटामिन एक तरह का डी जो है वो आपको अब्जॉर्ब कराता है कैल्शियम को। तो आप खाई जा रहे हो बहुत सारे कैल्शियम, और आप सब देखते हो कई बार आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में कैल्शियम की कमी आती है, तो उसका रीज़न होता है आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो डेफिनेटली विटामिन डी का इंटेक करना भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, और ये दांतों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम अब्जॉर्प्शन की बहुत सारी कहते हैं ना कैपेसिटी है। सो कहाँ से आपको सोर्सेज क्या क्या है विटामिन डी के। सबसे ज़्यादा तो नेचुरल सोर्स है विच इज़ सनलाइट। वो आपको सबको पता है, आपको सर्दियों में बैठना आसान होता है सनलाइट में, तो आप वहाँ पे बैठ सकते हो, थोड़ा सनलाइट को यू कैन एन्जॉय एंड कैन हैव विटामिन डी इन यू। तो वो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं या कोई ऐसा मौसम है, या फिर कभी कभी आप नहीं जा पाते, ठीक है, धूप में, तो क्या किया जाए, तो उसके लिए सोर्सेज कौन कौन से हैं विटामिन डी के, तो आपको ये सबको पता होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, और फ्रूट्स की तरह कोई हम बताएं तो फ्रूट्स भी कुछ जिसमें विटामिन डी होता है, मशरूम में, ठीक है, देन राइस में, व्हीट में, कॉर्न में, बार्ले में, कुछ मैंने आइटम्स लिखी हैं आपके लिए, सो दैट मैं आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन बताने से छूटूँ ना। तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया सो दैट मेरे को भूल भी जाए, तो मैं आप लोगों को शेयर डेफिनेटली देख के ही क्यों ना करूँ, बट मैं करना चाहूँगी। सो ये सब आइटम्स है जिसमें विटामिन डी तो हमें मिल जाता है। अदरवाइज एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट होता है, जिसको डेफिनेटली जो नॉन वेजिटेरियन है वो समझते हैं कि उनको विटामिन डी या विटामिन के सोर्सेज सारे उसमें से अवेलेबल होते हैं। तो एक अच्छा मतलब एक अच्छा मीट या अच्छा नॉन वेज प्रोडक्ट ही खाइए, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि वो आपको अच्छी तरह के गुण देगा। अदरवाइज अगर आप बहुत तला भुना ये सब ग्रेवी एंड ऑल खाओगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ न्यूट्रिशन तो नहीं मिलने वाला। बट मेरा मानना है, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, सो आई वुड प्रॉब्ली से वेजिटेरियन डाइट में सब कुछ ही ऐसा मिलता है जिसमें आपको हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो यू कैन एक्चुअली स्विच टू दैट ऑल्सो। देन कम्स इज थर्ड, दैट इज़ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस एक ऐसा मिनरल है जो आपकी दांत की मेकअप के लिए काम आता है। जब आप छोटे से होते हो, जब आप टॉडलर होते हो, किड्स होते हो, चिल्ड्रन होते हो, तो आप जब जो आइटम खाते हो उससे आपकी टीथ की हेल्थ साथ साथ में चल रही होती है। जैसे हम कहते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें ये न्यूट्रिशन खाना चाहिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल सब कुछ होना चाहिए। तो ये इस तरह का भी मिनरल चाहिए होता है फॉस्फोरस, जो कि हमें डेफिनेटली खाना चाहिए, वो हमारे टीथ के लिए अच्छा होता है, विच इज़ फॉस्फोरस। अब क्या करना चाहिए उसमें, वे क्या क्या आइटम खा सकते हैं हम। सी फूड खा सकते हैं विच इज़ नॉन वेजिटेरियन के लिए सब्स्टिट्यूट। कोई नॉन वेजिटेरियन है वो तो खा ही लेगा, बट कोई वेजिटेरियन है तो वो क्या किए, वो सोयाबीन खाए। सोयाबीन आप सोयाबीन के न्यूट्री खा सकते हो, सोयाबीन के आप चंक्स से आप कुछ सब्जी बना सकते हो, ठीक है। और अगर सोया नहीं यूज़ करते, बिकॉज कई लोग थायराइड पेशेंट्स होते हैं तो वो सोयाबीन भी नहीं खाते, या सोया के भी प्रोडक्ट्स नहीं लेते, वो क्या कर सकते हैं, वो सीड्स खा सकते हैं। यस गाइस, सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड और तरह के जितने सीड्स होते हैं आप उनमें भी स्विच कर सकते हैं। इवन कुछ ड्राई फ्रूट्स में भी आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा, सो आप उनको खा सकते हैं, ठीक है। देन कम्स पोटेशियम। फोर्थ जो है वो पोटेशियम है,
जो कि एक मिनरल है, दांतों के लिए अच्छा होता है, और वो हम उसको पोटाशियम या पोटेशियम भी कहते हैं। सो पोटेशियम जो होता है वो किस किस चीज़ों में मिलता है आपको? सबसे गुड सोर्स उसका होता है बनाना गाइस। बनाना में काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि उसके अंदर सोडियम, जिंक और पोटाशियम तो होता ही है। सो ये पोटाशियम आपके टीथ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप बनाना डेफिनेटली खाइएगा, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आपको और भी कुछ सब्स्टिट्यूट मिलने हैं पोटाशियम के, तो आप बीन्स ले सकते हो, बीन्स खा सकते हो, आप पोटैटोस खा सकते हो, स्वीट पोटैटोस खा सकते हो, और आप खा सकते हो टोमेटोस। ये सब के सब पोटाशियम से रिच होते हैं, इनसे भरे होते हैं। सो आप इन सब का इंटेक भी डेफिनेटली ले सकते हो। देन फिफ्थ हमारा आता है विटामिन के। सो विटामिन के जो होता है वो आपके वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम आता है आपके बोन्स में। सो बोन्स के लिए वो इतना अच्छा होता है। हम जानते हैं कि हमारा जो दांत है उसको भी हम एक वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसका जो कि एनामल होता है। सो एक वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में, तो उनको भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो उनको स्ट्रेंथ कहाँ से आपका फुलफिल होगा, या उसका कहाँ से सफिशेंटली प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलना चाहिए जिससे उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रखे, विच इज़ विटामिन के। सो विटामिन के आपको ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है आसानी से। कोई भी तरह का स्पिनच हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, बीन्स हो गए, इन सब तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको डेफिनेटली ये मिल जाएगा विटामिन के। और इवन इसमें ऑस्टियोकैल्शियम, मतलब ये हमारे जो बोन दांतों की जो मेकअप होता है जब वो बन रहा होता है, उसमें ऑस्टियोकैल्शियम जो मतलब एक आई वुड प्रॉब्ली से वेरी मेडिकल थिंग, जब उसकी बनावट होती है उसमें कैल्शियम चाहिए होता है, यही बोल सकते हैं। ऑस्टियोकैल्शियम जो चाहिए होता है वो सारा का सारा, या उसकी वो स्टेज आ जाती है, वो सारा का सारा हमें पोटेशियम के जो फुलफिल करता है। और ये स्ट्रेंथ भी बोन्स की इंक्रीज करता है। सो आप विटामिन के दैट इज़ कि आप वो उसको लीजिए, दैट मीन्स कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स को खाइए। ये करेला, टिंडा, घिया ये सब बच्चे नहीं खाते प्लीज़ गाइस, और प्लीज़ स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन सबको बोलूँगी ये प्लीज़ खाइए। इसको किसी तरह से आप उसका टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करके खाइए प्लीज़, बट इसको डेफिनेटली खाना चाहिए। इसके टीथ की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। देन इज़ विटामिन सी। विटामिन सी, इसके बारे में तो मुझे लगता है पूरी जनता को पता लग गया होगा विटामिन सी मिलता कहाँ से भाई। विटामिन सी आपको हर तरह के खट्टे फ्रूट्स के साथ सिट्रस फ्रूट्स में मिलता ही मिलता है। लेमन में, ऑरेंजेस में, कीनू में, मौसमीज़ में, इन सब में आपको विटामिन सी मिल ही जाता है, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेटली लिए। सर्दियों में तो आप बहुत ज़्यादा विटामिन सी ले लेते हो, विटामिन डी, विटामिन सी, तो ये बहुत अच्छा है आपके टीथ के हेल्थ के लिए। देन आपका आता है विटामिन ए। विटामिन ए बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट की तरह काम आता है आपके दांतों के लिए, क्योंकि ये हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ तो इंक्रीज़ करता है, लेकिन ओरल का मुकोजा का जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ करता है। मतलब कि ओवरऑल हमारे ओरल कैविटी में दांत होते हैं, गम्स होते हैं, टंग होता है, ये पैलेट्स वगैरह ये सब होता है, ये सबकी हेल्थ के लिए ओवरऑल जो काम करता है वो विटामिन ए करता है। अच्छा सोर्स है आपके डाइट में होना चाहिए, जिससे आपके टीथ की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। सो इसमें क्या होता है, आप बेसिकली आप किस में से ये ले सकते हो, इसके कुछ ऐसे फ्रूट्स के आइटम में आपको विटामिन ए मिल जाएगा, जैसे कि ऑरेंज में, ग्रेप्स में और बनाना में। और वेजिटेबल्स की कुछ ऐसे आइटम्स हैं जैसे कि स्पिनच, कॉलीफ्लावर, मेथी, लेडी फिंगर जो भी ग्रीन्स हैं उनमें आपको विटामिन ए मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप जो इसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हो विटामिन ए की, कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो कि विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये जितने भी आपको कैरेट्स होते हैं, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर्स, इन सब में बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है, और वो कन्वर्ट करता है विटामिन ए में। सो विटामिन ए क्या करता है, आपके ऑरल कैविटी हेल्थ अच्छी करता है, तो इसको डेफिनेटली खाइए। उसके अलावा आपकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी करता है। आपकी पूरी बॉडी में जो हीलिंग होती है, हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी यार यहाँ से कैसे हील होगी, यहाँ से कैसे हील होगी, तो ये किससे हील होती है, हमारी अच्छी इनटेक ऑफ फूड से ही होता है। और विटामिन ए जो एक ऐसा सोर्स है हीलिंग की कैपेसिटी वो बहुत बढ़ा देता है। तो विटामिन ए डेफिनेटली लीजिए। इस तरह से ड्राई माउथ की भी ये चीज़ को कम करता है। ड्राई माउथ क्या होता है बेसिकली, मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक, और आप पूरी देखिए कि ड्राई माउथ होता क्या है। वो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम्स आई एम वेरी श्योर काफ़ी लोगों को होती है अनजाने में, और जानबूझ के वो इसको इग्नोर करते रहते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम बात इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वीडियो प्लीज़ देखिए। और इसको जो है ड्राई माउथ को भी कम करने के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। और मैं ये बोलना चाहूँगी, जितने ही मैंने विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको नेचुरल तरीके से इनटेक कीजिए, ना कि आप किसी सप्लीमेंट की हेल्प लीजिए। डेफिनेटली कई बार हमारी बॉडी इतनी कैपेसिटी नहीं रखती, या इतना कह सकते हैं
स्टैमिना नहीं होता, जैसे कि ओल्ड एज में या बहुत छोटे बच्चे में, जहाँ पे वो इतने न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, उनको सप्लीमेंट्स डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि उनको अपनी अमाउंट ऑफ बॉडी की जो न्यूट्रिशन है उसको तो अमाउंट को तो इंक्रीज़ करना ही करना है। लेकिन जो लोग हम जैसे यंग अडल्ट ये सब ले सकते हैं, तो प्लीज़ ये सब जो सब्जियाँ नहीं खाने के बहाने ढूंढते हैं ना बच्चे, उनको प्लीज़ अवॉइड कीजिए, और प्लीज़ ये सब्जियाँ और फ्रूट्स और इन सब तरह की चीज़ें खाइए, जिससे आपकी ओरल हेल्थ तो अच्छी होगी, पर आपकी प्रॉपर बॉडी से लेके हेड से लेके टो तक सारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने मेरी वीडियो लाइक की हो, समझी हो और आपको अच्छी लगी हो। सो इस तरह की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट as much as you can. So thank you so much. Thank you so much for watching me, and please keep smiling and be healthy always, eat healthy always. Thank you.